अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 5 में खुशामदीद। आज के सेशन में हम मैटर से चार्ज्ड पार्टिकल्स के गुजरने के अमल को समझेंगे। कभी सोचा है आपने कि जब कोई तेज रफ्तार पार्टिकल किसी सॉलिड चीज से टकराता है तो एटॉमिक लेवल पर आखिर होता क्या है? बस आज हम इसी सफर को फॉलो करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक पार्टिकल की कहानी देखेंगे जब वो मैटर में दाखिल होता है, फिर देखेंगे कि वो अपनी एनर्जी कैसे खोता है, और बिल्कुल आखिर में उसके ज़बरदस्त एनर्जी बर्स्ट तक पहुंचेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस सारी फिजिक्स को हम असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द पार्टिकल्स जर्नी बिगिंस। तसव्वुर कीजिए कि एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल मैटर की इस नई दुनिया में कदम रख रहा है। उसका सामना सबसे पहले किससे होगा? देखिए, हमारा हीरो यहाँ एक चार्ज्ड पार्टिकल है। समझ लें एक बहुत ताकतवर मुसाफिर, जैसे कि कोई अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। और ये जिस माहौल में दाखिल हो रहा है वो है मैटर, जो कि एटम्स का एक घना जंगल है। हर एटम में, जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमारा पार्टिकल इस एटॉमिक जंगल से गुजरेगा तो इसके बुनियादी तामुलात यानी इंटरैक्शंस क्या होंगे? ये वहाँ मौजूद एटम्स और उनके हिस्सों के साथ कैसे डील करेगा? चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं अपने सेक्शन 2 में, लूजिंग एनर्जी द हाउ। अब वक्त है उन दो बुनियादी तरीकों को समझने का जिनसे हमारा पार्टिकल इस सफ़र में सुस्त होता है या अपनी एनर्जी खोता है। एनर्जी खोने के दो मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं भारी पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स। ये ज़्यादातर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के जरिए एनर्जी खोते हैं। इसमें वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी तरफ हल्के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हुए ब्रेमस्ट्रॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन के जरिए अपनी एनर्जी फोटॉन्स की सूरत में खारिज कर देते हैं। आइए आयनाइजेशन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये भारी पार्टिकल्स के लिए एनर्जी लॉस का सबसे अहम तरीका है। इसमें हमारा चार्ज्ड पार्टिकल एक बिलियर्ड बॉल की तरह आता है और एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल देता है। नतीजे में एक पॉजिटिव आयन और एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है, जिसे हम आयन पेयर कहते हैं। बस इसी तरह हर टक्कर में पार्टिकल थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्च करता रहता है। और अब हम अपने सफ़र के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 3, द फाइनल पावरफुल पंच। यहाँ हम एक बहुत ही हैरान अंगेज फिनोमिनन को देखेंगे जिसे ब्रैग पीक कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपके ख्याल में एक भारी पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन अपने पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खोता है? सफ़र के शुरू में, दरमियान में, या फिर बिल्कुल आखिर में? शायद आपको हैरानी हो, लेकिन जवाब है बिल्कुल आखिर में। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन फिजिक्स यही कहती है। जैसे जैसे पार्टिकल सुस्त होता है, वो हर एटम के पास ज्यादा देर ठहरता है, और जितनी ज्यादा देर वो किसी एटम के करीब रहता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो उस एटम को ट्रांसफर कर पाता है। और इस अजीम उसूल को हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, जिससे ब्रैग कर्व कहते हैं। देखें, ये कर्व दिखा रहा है कि शुरू में एनर्जी लॉस काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है और सुस्त होता है, इसका एनर्जी लॉस तेज़ी से बढ़ता है और बिल्कुल रुकने से पहले एकदम से एक बहुत ऊंची पीक बनाता है। एनर्जी का ये रिलीज आखिर में मैक्सिमम होता है। इस पीक को हम ब्रैग पीक कहते हैं। ये वो मकाम है जहां पार्टिकल अपनी तकरीबन सारी बची हुई तवानाई एक साथ डिपॉजिट कर देता है, और यही चीज़ इसे इतना खास बनाती है। इस अजीम उसूल की बदौलत मॉडर्न प्रोटॉन थेरेपी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है, जहां प्रोटॉन्स की एनर्जी सीधा ट्यूमर पर टारगेट की जाती है और आसपास के सेहतमंद टिश्यूज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब आते हैं अपने सेक्शन 4 पर, पाथ, रेंज एंड स्कैटरिंग। तो इन लातादाद इंटरैक्शंस का पार्टिकल के असल रास्ते और वो कितना दूर जाता है, इस पर क्या असर पड़ता है? आइए देखते हैं। यहाँ दो अहम टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। पहली है स्टॉपिंग पावर। इसका मतलब है कि पार्टिकल हर यूनिट फासला तय करने पर कितनी एनर्जी खो रहा है। दूसरी है रेंज, यानी वो टोटल फासला जो पार्टिकल मुकम्मल रुकने से पहले उस मटेरियल के अंदर तय कर सकता है।
अब यहाँ पार्टिकल का मास बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक भारी पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल एक बोलिंग बॉल की तरह है। वो सीधा जाता है, उसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है और उसकी रेंज भी बिल्कुल वाज़ेह होती है। इसके बरक्स एक हल्का सा इलेक्ट्रॉन एक पिन बॉल की तरह है। वो हर टक्कर से इधर-उधर बिखरता रहता है। उसका रास्ता जिगजैग और केओटिक होता है और उसकी रेंज भी मुतय्यन नहीं होती। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, हार्नेसिंग द इंटरैक्शन। सवाल ये है कि हम इस बुनियादी फिजिक्स के इल्म को इस्तेमाल करके उन चीज़ों को कैसे देखते हैं जो नज़र नहीं आती, यानी पार्टिकल्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। पार्टिकल डिटेक्टर्स का मरकजी उसूल दरअसल बहुत सादा है। वो तवानाई जो एक पार्टिकल आयोनाइजेशन के जरिए खोता है, हम उसे जमा करके नाप सकते हैं। हर पार्टिकल अपने पीछे निशानात छोड़ जाता है और डिटेक्टर्स का काम इन्हीं निशानात को पढ़ना होता है। और इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर आयोनाइजेशन चेम्बर्स सीधा उन आयन पेयर्स को गिनते हैं जो पार्टिकल बनाता है। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स उस वक्त पैदा होने वाली रोशनी की चमक को डिटेक्ट करते हैं जब एक्साइटेड एटम्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं। और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स वो सॉलिड मटेरियल में आयोनाइजेशन से पैदा होने वाले चार्ज को नापते हैं। तो पोर डिटेक्शन का अमल इन 4 सिंपल स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहला, पार्टिकल डिटेक्टर के मटेरियल में दाखिल होता है। दूसरा, वो आयनाइजेशन के जरिए एनर्जी खोता है। तीसरा, डिटेक्टर इन निशानात को, चाहे वो आयन्स हों, रोशनी हो या चार्ज, जमा करता है। और आखिर में इस जमाशुदा सिग्नल को एक ऐसे डाटा में तब्दील कर दिया जाता है जिसे हम पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर के अहम नुकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि चार्ज्ड पार्टिकल्स मैटर में अपनी एनर्जी खास तौर पर आयोनाइजेशन और रेडिएशन के जरिए खोते हैं। हमने जाना कि भारी पार्टिकल्स अपनी ज़्यादातर एनर्जी अपने सफ़र के बिल्कुल आखिर में यानी ब्रैग पीक पर जमा करते हैं। हमने ये भी देखा कि पार्टिकल का मास उसके रास्ते का तयन करता है। भारी सीधा जाते हैं, हल्के बिखर जाते हैं। और ये तमाम उसूल पार्टिकल डिटेक्टर्स और मेडिकल एप्लीकेशंस जैसे कैंसर थेरेपी की बुनियाद हैं। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर हम इतनी बेहतरीन दुरुस्तगी से कंट्रोल कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन अपनी तवानाई कहाँ जमा करे, तो मुस्तकबिल में ये ब्रैग पीक का असूल और कौन से मेडिकल या इंडस्ट्रियल मसाइल हल कर सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। See you in the next section.